बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्पाइसीज ऑफ फूड। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार दावतों वाले ईद स्पेशल के लिए नरगिसी कोफ्ते। कैसे बनाएंगे, किन इंग्रेडिएंट्स के साथ, तो चलिए शुरू करते हैं। नरगिसी कोफ्ते बनाने के लिए हम सबसे पहले रेडी करेंगे कीमा। कीमे के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं वो ये हैं। मैंने यहाँ लिए हैं तकरीबन 4 से 6 जवे लहसुन के, बीच में से 2 हिस्से कर लिए हैं। ये हम पीसेंगे सब मसाला। एक ली है दरमियानी प्याज, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, और मैं यहाँ ले रही हूँ 7 से 8 हरी मिर्चें, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर या कुटी हुई मिर्चें दरदरी, और मैंने यहाँ ली हैं 4 लौंगें, 1 टीस्पून काली मिर्चें, 1 टीस्पून ज़ीरा, और 2 ली हैं बड़ी इलायचियाँ और 1 टीस्पून नमक। अब हम इन मसालों को चने और खसखस के साथ बारीक पीसेंगे सिलबट्टे पर, क्योंकि खसखस को हमने बिल्कुल बारीक पीसना है और हमने चनों का भी पाउडर बनाना है। तो पाउडर बनाने के लिए और बारीक पीसने के लिए कीमे के साथ हम सिलबट्टे का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, सिलबट्टे पे सबसे पहले हम डालेंगे गरम मसाला, लौंगें, बड़ी इलायची, काली मिर्चें और ज़ीरा। इसे पीसते हैं सबसे पहले। हमारे घर में कोफ्ते सिलबट्टे पे मसाला पीस के ही बनाए जाते हैं, तो मैं भी चाहती हूँ कि जो रेसिपी हमारे घर में बनाई जाती है नरगिसी कोफ्तों की, हम वही आपसे एग्जैक्टली शेयर करें। ये देखें, इलायची का जो छिलका है वो हम यहाँ निकाल लेंगे, सिर्फ बीज ही हमें चाहिए होते हैं। अब हम इसमें डालेंगे अदरक। 2 इंच का टुकड़ा लिया था मैंने, 4 हिस्से कर लिए हैं पीसने की वजह से, और लहसुन डालेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें, लाल मिर्चों का पाउडर, नमक, और इन्हें पीसते हैं। हरी मिर्चें हमने पीस ली हैं। अब हम इसमें डालेंगे प्याज पीसेंगे। प्याज पीस ली है। अब डालेंगे चने, और चनों का बनाएंगे पाउडर। चने मैंने लिए हैं तकरीबन 3 टेबलस्पून भरकर। चनों को पीसते हैं अच्छी से। देखें, चने भी बिल्कुल बारीक पिस गए हैं। एक आध दफ़ा और बटा लगाएंगे अच्छी तरह से, और सारे मसाले को बीच में कर देंगे ताकि अच्छे से हम दोबारा से इसको एक बार और टुगेदर करके पीस सकें। अब हम इसमें शामिल करेंगे, यहाँ 3 टेबलस्पून खसखस है। ये मैंने पहले से पानी में भिगो दी थी। छानते हैं इसे साफ करके और फिर इसमें शामिल करते हैं। इसमें डालते हैं खसखस और अब पीसते हैं। अच्छी तरह से बारीक करके पीसना है, क्योंकि खसखस अगर मोटी रह जाएगी तो वो कोफ्ते को ब्रेक कर सकती है बीच में से। कोई भी इंग्रेडिएंट्स ऐसा नहीं होना चाहिए जो बहुत ज़्यादा इसमें मोटा रह जाए, इसलिए हम सिलबट्टे का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छी तरह से खसखस को पीस लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ पुदीने के पत्ते और थोड़ा सा तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब धनिया। इसे भी पीसते हैं अच्छे से।
देखें बेहतरीन सा मसाला पिस चुका है। अब हम इस मसाले को शामिल कर देंगे कीमे के अंदर। कीमा लिया है मैंने यहाँ पर आधा किलो, ये बीफ का कीमा है। इसमें हम ये मसाला शामिल करेंगे। कीमा हमने 2 बार मशीन में से अच्छी तरह से निकलवा लिया है। सारा मसाला हम इसमें शामिल कर देंगे और थोड़ा सा कीमा उठाएंगे और इससे हम सिल को अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। चलिए अब इसको करते हैं अच्छी तरह से हाथों से मिक्स, क्योंकि कीमा हमने ऑलरेडी 2 मरतबा मशीन से निकाला हुआ था। बस हमने करना है तमाम मसालों को एक साथ यकजां करना है। ये देखें ज़बरदस्त सा मसाला कीमे के साथ यकजां हो गया है। हमारा अगला स्टेप है कीमे को अंडे पर लगाना। तो किस तरह हम कोटिंग करेंगे, तो चलें हमने यहाँ लिया है 8 अदद अंडे। अंडों को मैंने हार्ड बॉईल करके ठंडे पानी में डालकर ठंडा कर छील के रख लिया है। अंडे बिल्कुल ड्राई होने चाहिए। हम लगाएंगे थोड़ा सा हाथों पर पानी और लेंगे कीमे का एक दरमियाना सा बोल और इसको करेंगे तली पे फैलाकर पतला। अब रखेंगे इसके अंदर अंडा और इसकी करेंगे बेहतरीन सी कोटिंग। बहुत ज़्यादा मोटी लेयरिंग भी नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं करेंगे कि अंडा उसमें से छलक रहा हो। हल्का सा पानी का हाथ लगाएंगे और अच्छी सी कोटिंग करेंगे अंडे की। देखें कीमा कितना अच्छा सा अंडे पर चिपक गया है। वो इसलिए कि अंडे बिल्कुल ठंडे हैं और ड्राई हैं। चलें कोटिंग करते हैं और रखते हैं यहाँ पर। इसी तरह से लेते हैं दूसरा मुनासिब सा कीमा लेंगे बोल, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब भरकर। इस तरह से हम रखेंगे अंडा दरमियान में और इसकी करेंगे बेहतरीन सी कोटिंग। ये देखें इसी तरह से हल्के हाथों से इसे फैलाते जाएंगे और यहाँ पर लाकर हम इसके किनारे को कर देंगे पैक। ये देखें फिर हल्का सा लगाएंगे पानी हाथ पर और फिर इसी तरह से इसकी फिनिशिंग कर देंगे। ये देखें बेहतरीन सी कोटिंग हो गई है अंडे की। इसे भी हम यहाँ रख लेते हैं। इसी तरह तमाम अंडों पर कीमा चढ़ाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। चलें जी, देखें यहाँ पर हमने कोफ्तों पर बेहतरीन सी कोटिंग कर रख लिए हैं। अब हम मसाला बनाने की तैयारी करते हैं। मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमने ली है देगची। देगची हम थोड़ी सी खुली लेंगे, यानी कि बड़ा बर्तन लेंगे ताकि कोफ्तों को टूटने का ख़तरा ना हो। तो सबसे पहले हम शामिल करेंगे ऑयल 1/2 कप। इसमें हम अब डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और एक दरमियाने साइज़ की प्याज का पेस्ट। अब इसमें शामिल करते हैं लहसुन, अदरक और प्याज के साथ 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। चलें लो फ्लेम करते हैं और मसाले को अच्छे से भूनते हैं। हल्की आंच पे मसाला भूनेंगे उस वक्त तक जब तक प्याज और लहसुन अदरक का कच्चापन दूर ना हो जाए। देखें प्याज लहसुन अदरक के साथ मसालों को भूनते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अच्छे से मसाले भुन गए हैं। अब हम फ्लेम करते हैं लो और अब हम यहाँ शामिल करेंगे, हमारे पास है 1 कप दही और आधा कप फ्राइड अनियन। हम इसको मिक्स करेंगे और ग्राइंडर में पीस लेंगे और वो भी इसमें कर देंगे शामिल। चलें जी, दही और प्याज भी शामिल कर देंगे और मज़ीद मसाले को भूनते हैं।
देखें मसाला अच्छे से भुन चुका है दही के साथ और प्याज के साथ। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे तकरीबन हाफ कप के करीब पानी और मसाले को अच्छे से हिलाएंगे। अब जैसे ही पानी में उबाल आएगा हम इसमें शामिल कर देंगे कोफ्ते। कोफ्तों को उठाएंगे एहतियात से और एक हाथ अच्छे से लगाते जाएंगे, इस तरह से गोल करते जाएंगे और आराम से फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल मीडियम लो पर और आराम आराम से यहाँ रखते जाएंगे। और बहुत ज़्यादा करीब करके नहीं रखेंगे, दूर दूर रखेंगे ताकि कोफ्ते ख़राब ना हो, टूटे नहीं। एक बीच में डाल देंगे और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर ढककर थोड़ा सा सख्त होने तक के लिए पकाते हैं, तकरीबन 5 मिनट, और फिर मिलते हैं। ये चेक कर लेते हैं। ये देखें बेहतरीन से कोफ्ते यहाँ रेडी हो रहे हैं। अब हम इन्हें इसी तरह से हिलाएंगे, बिल्कुल चम्मच नहीं चलाएंगे। चलें, अब इसमें इस वक्त हम डाल देते हैं आलू, जो कि हम साइडों पे रखेंगे। आलू मैंने लिए हैं 3 अदद, बीच में से 4 टुकड़े कर लिए हैं। आलू हम साइड पे ही रखेंगे। चलें, अब हम इसमें शामिल कर देते हैं पानी। शोरबे के लिए यानी ग्रेवी के लिए ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, जितना हमारी ज़रूरत है और हमें पसंद है हम उतना ही डालेंगे। तकरीबन हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे, आलू गल जाएंगे। चलें, फिर हम इसे हिला देंगे इसी तरह से ताकि आलू एडजस्ट हो जाएं और अब हम ढककर लो फ्लेम पर पकाते हैं। आलू गलते हैं, शोरबा रिड्यूस हो जाएगा, तकरीबन रह जाएगा 1-1.5 कप और उतना ही हमें चाहिए है। आपको अगर ज़्यादा ग्रेवी, ज़्यादा शोरबा पसंद है तो आप पानी अपने मुनासबत से डाल लीजिए, ये आपकी अपनी चॉइस है। चलें जी, अब हम आलू के गलने और मज़ीद पकने का इंतज़ार करते हैं और मिलते हैं आपसे। चलिए चेक कर लेते हैं जी, आलू चेक करते हैं जी, ज़बरदस्त आलू गल गए हैं। अब हम इस पर डालेंगे हरा धनिया और फ्लेम करते हैं ऑफ और इसी की स्टीम में इसको रखते हैं दम पर और फिर करते हैं डिश आउट और दिखाते हैं आपको। मज़ेदार नरगिसी कोफ्ते स्पाइसेस ऑफ फूड के स्टाइल में तैयार हैं। हमारे तरीके से बनाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी। एक नए आने वाले वीडियो तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।